मैं एक लाइन बहुत पहले से सुनता आया जो आप लोगों से भी शेयर करना चाहूंगा कि आप लोगों ने सुनी है। पढ़ोगे लिखोगे तो खेलोगे कूदोगे तो खराब। आप लोगों ने उलट दी। मैं इस पर बात करना चाहता हूं क्योंकि काफी समय से हम लोग, मैं भी बचपन से ये सुनता आया, आप लोग भी ये सुनते आए, लेकिन हम जो खेलने वाले हैं हमें इसको उलट देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन इन दोनों लाइनों पे जब हम मनन करेंगे, पहली कहती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और दूसरी कहावत कहती है दूसरी लाइन से कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब थोड़ा सा ध्यान देना। वैसे तो आजकल कहावतें ऐसे पलट गई हैं ये कि खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। अब इसकी चीरफाड़ करेंगे, थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे इसका। हम लोग पढ़ते लिखते हैं और पढ़ना लिखना ये मानते हैं कि हमें ज्ञान हासिल होगा इस दुनिया में, और उस ज्ञान की बदौलत हम बहुत विकास करेंगे अपना, अपने परिवार का, अपनी सोसाइटी का, अपने देश का। लेकिन उस पढ़ाई को मैक्सिमम तक करने के लिए जो हमारा पोटेंशियल है या जो हमारी क्षमता है उस तक पहुंचने के लिए क्या हमें एक स्वस्थ शरीर की जरूरत नहीं है? वो कहां से मिलेगा? या फिर आज के अधिकांश लोगों ने ये बात छाप दी है कि हमारा बच्चा जो चश्मा लगा के किताब के पीछे बैठा हुआ होगा उसे हम पसंद करेंगे। वो अपने मैक्सिमम पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसका शरीर उसे साथ नहीं दे रहा है, वो केवल किताब में लगा हुआ है। जब आपका शरीर ये फिट होगा, हेल्दी होगा, तभी आप पढ़ाई के मैक्सिमम तक पहुंच पाओगे, अपने ज्ञान को मैक्सिमम तक ले पाओगे। ये तो एक सच हुआ कि हेल्थ अच्छी होगी तब हम घंटों पढ़ने के लिए बैठ पाएंगे। मैंने ऐसा करने की कोशिश की, वही अनुभव आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूं, क्योंकि जब इन नौकरियों को निकालते समय, पढ़ाई करते समय मुझे घंटों पढ़ना पड़ा, और मैंने ये फिटनेस के काम भी किए, स्पोर्ट्स के काम भी किए, और उससे पहले मैं सुनता आया, क्योंकि मैंने पहलवानी जैसा काम किया, आप लोगों ने देखा, तो पहलवानों का दिमाग घुटने पे होता है। ऐसा सुना ना? मैं भी ऐसा सुनता आया, बड़ा अजीब सा लगता था कि यार मैं पहलवानी कर रहा हूं और लोग तो ये सोचते हैं इसका दिमाग तो घुटने में होगा, और मैंने सोचा कि इसे मुझे गलत सिद्ध करना है। ऐसा नहीं है। कब होगा? जब हम इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर के जाएंगे, जब हम इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर के जाएंगे। मैं आप लोगों से मना नहीं करूंगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, नहीं। पढ़ना लिखना अपनी जगह जरूरी है, पढ़ना लिखना अपनी जगह जरूरी है। हेलो हेलो हेलो, ये सही चलेगा, थोड़ा कनेक्ट कर पाऊंगा। पढ़ना लिखना अपनी जगह जरूरी है, चाहे आप स्पोर्ट्स करो, चाहे कोई भी गेम करो, क्योंकि पढ़ना आपको सोचने की क्षमता देता है। इससे इतर जब हम आए, देखो पढ़ने, बंदा एक क्लास के अंदर बैठा हुआ है और एक अनुशासित होकर ना उसने हंसना है ना कहीं और ध्यान देना है, बस वो क्लास में बैठ के पढ़ेगा। ओके? एक ऐसा बच्चा जब विकसित होगा तो बड़े होकर के वो केवल किताब के बारे में जानता है, उसके अंदर जो था वो उसे जानता है, रटा हुआ है, सब अंदर घुसा हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। जब वो खेल में जाएगा, तो खेल में जाते तो आपके साथ क्या होता है? आप एक पूरी टीम के साथ होते हैं किसी भी खेल में, तो वहां पर आप दुनियादारी सीखते हैं। कैसे? आप 10 लोगों के साथ खेल रहे हैं, आप 20 लोगों के साथ खेल रहे हैं, आप 5 लोगों के साथ खेल रहे हैं, और वो 5 या 10 अलग अलग आदतों के लोग हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के लोग हैं, अलग अलग क्वालिटीज के लोग हैं। एक को बड़ी जल्दी गुस्सा आता है और एक दूसरे के गुस्सों को संभाल के सबको हंसा लेता है।
आपने उस गुस्से वाले को भी टैकल करना है, वहां पर एक टीम बनानी है, और उस हंसने वाले का भी यूटिलाइजेशन करना है अपनी टीम को और मोटिवेट करने के लिए करना है। तो आप वहां से यह सीख रहे हैं कि मैंने जनता के साथ कैसे व्यवहार करना है। जब आप टीम में होते हो आप उन सबसे सहयोग करना सीखते हो, क्योंकि उसके बावजूद उन सबको मिलाकर के आपको लेकर के जाना है। अगर आप उसमें कैप्टन बन गए तो क्या सीखते हो? मतलब लीडरशिप। आप लीडरशिप सीखते हो, क्योंकि जब भी आप कहीं किसी बड़ी जगह पे पहुंचोगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में कैप्टन थे या स्पोर्ट्स में कोई ऑफिसर थे या किसी एसोसिएशन में, तो आपको लीड करना होगा। वो किताब नहीं सिखाएगी आपको, ये खेल सिखाता है आपको। साथ ही जब आप फिजिकल मेहनत कर रहे होते हो, आज भी हम ये जानते हैं कि मेहनत का मतलब फिजिकल, यही समझते हैं ना। तो जब फिजिकल मेहनत करते हैं तो क्या होता है कि आप अपने शरीर से, अपने आप से लड़ रहे होते हैं, आप थकते हैं, आपकी सांस फूलती है, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है तूने हारना नहीं है। क्या आवाज आती है? तूने हारना नहीं है। ये कौन सिखाएगा आपको? खेल, कि तूने हारना नहीं है। क्या इससे बड़ी कोई ताकत दुनिया में हो सकती है कि तूने हारना नहीं है? यही एक सबसे बड़ी फीलिंग है जो आपको जीत का परचम लहराने पर हेल्प करेगी। वो ये फीलिंग लेकर के आती है। जैसे मैं काफी सालों से, आज भी सुबह मैं 2.25 घंटों का हार्डकोर वर्कआउट करके आया हूं, लोहे के साथ जूझ के आया हूं। जैसे आपको मैंने बताया कि बॉडी बिल्डिंग, तो मैं जिम में लोहे से जूझ के आया। तो मैं रोज ये देख रहा हूं कि आज मुझे अगर 5 किलो उठा पाया तो कल मुझे 6 उठाना है, परसों 7 उठाना है, फिर 8 उठाना है, फिर 9 उठाना है। मैं अगर थक रहा हूं तो मुझसे उससे 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा मेहनत करनी है। तो वो मुझे रोज अपने आप से लड़ना सिखा रही है, जिंदा रख रही है। जिसे लड़ना नहीं आता वो जिंदा नहीं है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो रुक गया है, ठहराव आ गया उसमें। जिसने आगे बढ़ना है उसके अंदर ये फील होना है कि मुझे अपने से लड़ना है और अपने से जीत के आगे बढ़ना है। मेरा हर आने वाला दिन मेरे आज से बेहतर हो, यह आपको खेल सिखाएगा। हम लोगों को ऐसा, हम बच्चों को भी लग जाता है ऐसा घर में कि खेल बेकार चीज है। मैं फिर पलट के कहूंगा, पढ़ाई बेकार चीज नहीं है। ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। ज्ञान ही तो आपको बता रहा है कि खेल ऐसा सिखा रहा है, लेकिन खेल ऐसा बता रहा है कि उस ज्ञान का कैसे यूज करना है। जब आप पढ़ पढ़ के किताबी कीड़े के रूप में एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंच जाते हो पढ़ने की बदौलत, फिर वहां पर क्या होता है कि आपके पास काम करने के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। आपको 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग मिल गए। उन सबको यूज करना, यूटिलाइज करना, क्या किताब सिखाएगी? जो खेल में बचपन में थोड़ा थोड़ा करके आपने सीखा था वो सिखाएगा। अब वो उस जगह पर आपको सफल बनाएगा जहां तक आप पहुंचे थे। तो खेल का बहुत बड़ा रोल है। और आप में से जो भी इस बात को सोचना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो खेल में आगे बढ़ना चाहते होंगे, और कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो खेलने तो आए होंगे लेकिन वो चाहते होंगे कि हम पढ़ के कुछ कर लें। खेलने तो हम आ गए, कोई चांस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ लोग पैदाइशी खिलाड़ी होते हैं। अगर इतिहास का भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें शब्द आता है जन्मजात सेनापति या जन्मजात सैनिक। तो कुछ लोग जन्मजात खिलाड़ी होते हैं, मतलब जिन्हें उसके बगैर कोई स्वाद पसंद ही नहीं आएगा, उसको तो खेलना ही है। कुछ लोग बीच वाले होंगे, क्या करें यार, खेल में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ये कर लेंगे। वो सारे ही लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन करें पढ़ाई का भी और अपने खेल का भी। अपने को इतना खेलें कि जिससे ये सारी चीजें सीखें, और फिर उसके बाद पढ़ें जिससे कि आप अपना बेस्ट वर्जन निकाल करके लेकर के आए। और खेलने वाले भी पढ़ाई को बिल्कुल न छोड़ें, जो जन्मजात खिलाड़ी हैं। क्योंकि वो जन्मजात खिलाड़ी हैं, वो तो थोड़ा सा करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें पढ़ाई को साथ में लेके जाना है। क्योंकि पढ़ाई आपको सोचना सिखाएगी,
वो स्किल जो और से सीख रहा था वो खुद से निकाल सकोगे आप। तो ये बेहतर आपको करना होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सभी बच्चों को बहुत 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 शुभकामनाएं।